नमस्कार। विभा गुप्ता, प्रवक्ता हिंदी विषय, खंड संस्कृत, कक्षा 11, विषय हिंदी, खंड संस्कृत, शीर्षक वंदना। आज वंदना शीर्षक पाठ के श्लोकों को समझेंगे। उन श्लोकों का हिंदी अर्थ हम आज की कक्षा में समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। विश्वानि देव सवितर्धुरितानि परासुव यत् भद्रं तन्न आसुव। श्लोक का हिंदी अनुवाद करने से पहले हमें उसका संदर्भ लिखना होता है कि वो कौन सी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, पाठ का नाम क्या है। ठीक है, संदर्भ जैसे हमेशा से लिखते आए हैं उसी प्रकार से संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड संस्कृत के वंदना शीर्षक पाठ से उद्धृत है। सविता दुरितानी, दुरितानी पापों को, परासुव दूर कीजिए या उनका नाश कीजिए, विश्वानी संपूर्ण, हे सूर्यदेव हमारे संपूर्ण पापों का नाश कीजिए। जो भी हम, अब मैं दूसरे शब्दों में, बोलचाल के शब्दों में आपको बता देती हूँ। हे सूर्यदेव, हमसे जो भी पाप हुए हों आप उन सभी पापों का, सभी बुराइयों का नाश कर दीजिए। अर्थ लिखेंगे तो अर्थ में ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे मैंने पहले बोला था, फिर से बता देती हूँ। हे सूर्यदेव, हमारे समस्त पापों का नाश कीजिए और यद जो भद्रम कल्याणकारी है, तन्न ये फिर विच्छेद करेंगे इसका, तत् नह तत् वह नह हमें आसुव प्रदान कीजिए। जो कल्याणकारी है वह हमें प्रदान कीजिए। फिर से एक बार पूरे श्लोक का अर्थ बता देती हूँ। हे सूर्यदेव, हमारे समस्त पापों, बुराइयों भी ब्रैकेट में अगर आपको लिखना है तो आप बुराइयों ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नहीं तो पापों भी काफ़ी है क्योंकि है तो इसका अर्थ पापों ही। हे सूर्यदेव, हमारे सभी पापों का नाश कीजिए। अब और के लिए कोई शब्द नहीं है तो और को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। जो कल्याणकारी है वह हमें दीजिए। दूसरा श्लोक शुरू करते हैं। ईश आवास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। इस चराचर जगत में यत् किंच जो कुछ है वह सब ईश आवास्यम ईश्वर से व्याप्त है। इस चराचर संसार में जो कुछ भी है वह सब परमात्मा से व्याप्त है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, तेन उसका, त्यक्तेन त्यागपूर्वक, भुंजी था भोग कीजिए। माँ गृध है, लालच मत करो। कस्य स्विद धनम, धन किसका है। अब मैं आपको इसे दूसरे शब्दों में भी समझा देती हूँ कि इस चराचर जगत में जो कुछ भी है वह सब ईश्वर से व्याप्त है, यानी प्रकृति के कण कण में ईश्वर समाया हुआ है। तो जो भी हमें उपलब्ध हो रहा है उसका हमें त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए, उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए, लालच में नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि धन किसका है, धन के कारण अगर हम लालच में आके कुछ गलत कार्य करते हैं तो वो अनुचित है। तो जो कुछ भी हमें उपलब्ध हो रहा है उसका हमें प्रयोग तो करना चाहिए, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए, उसमें हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि वो वस्तु यदि हमें नहीं मिल रही है तो हमें उसके कारण कोई, उसके अभाव में कोई कष्ट हो। ठीक है ना, लेकिन ये अर्थ में नहीं लिखेंगे, अर्थ में वही लिखेंगे। मैं फिर से दोहरा देती हूँ, फिर से बता रही हूँ। अर्थ के लिए अर्थ जो है ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। इस चराचर संसार में जो कुछ है वह सब परमात्मा से व्याप्त है।
इन सब का त्याग पूर्वक भोग करो। माँ गृधय, लालच मत करो। कस्य स्विद धनम, धन किसका है, अर्थात किसी का सगा नहीं होता धन। सह नावतु, नावतु यानी नौ अवतु, अव का आव हुआ है, अयादि संधि। हे परमात्मा या हे ईश्वर, हम दोनों गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा करें। अब तो मतलब रक्षा करें। और गुरु और शिष्य के लिए कोई शब्द आया नहीं है श्लोक में, तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। सह नौ भुनक, तो साथ साथ हमारा पालन करें। सह वीर्यम करवावहै, हम साथ साथ पराक्रम के कार्य करें। तेजस्विनावधीतम अस्तु, तेजस्विना अवधीतम अस्तु, हमारा अध्ययन तेजस्वी हो। माँ विद्विषावहै, परस्पर द्वेष ना करें। उत्तिष्ठत, उठो। जागृत, जागो। प्राप्य, प्राप्त करके। वरान, श्रेष्ठ को। निबोधत, ज्ञान प्राप्त करो। ठीक है, अब श्लोक का अर्थ बता देती हूँ। अब मनुष्यों के लिए कोई शब्द नहीं है ना, तो हे मनुष्यों लिखेंगे, क्योंकि कोई भी बात कहेंगे तो किसी ना किसी को संबोधित करके तो कहेंगे, तो हम कहेंगे हे मनुष्यों, और इसे हम ब्रैकेट में करेंगे। उत्तिष्ठत, उठो। उठो से मतलब उद्यम करो, परिश्रम करो, परिश्रम के लिए तैयार हो जाओ है, लेकिन अर्थ है उठो। उठो। जागृत, जागो। वरान प्राप्य, वरान श्रेष्ठ को प्राप्त करके। निबोधक, ज्ञान प्राप्त करो। श्रेष्ठ को, अब श्रेष्ठ कौन, श्रेष्ठ ये तो नहीं पता है ना, तो श्रेष्ठ कौन, श्रेष्ठ मनुष्यों को। अब मनुष्यों शब्द हम ब्रैकेट में लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा। अगर हम ब्रैकेट से पढ़ते हैं तो श्रेष्ठ मनुष्यों को पाकर ज्ञान प्राप्त करो है, और हमने ब्रैकेट का छोड़ दिया तो स्वयं से श्रेष्ठ को पाकर ज्ञान प्राप्त करो। स्वयं से भी हमें ब्रैकेट में लिखना होगा, क्योंकि उसके लिए भी कोई शब्द नहीं है। अब 5वें श्लोक की तरफ चलते हैं। यतो यतः समीह से, जिस जिससे चाहते हो, समीह से चाहते हो। ततः, उससे। नह, नह का विसर्गों का ओ बन गया है, अर्थ है हमें। अभयम कुरु, निर्भय करो। और हम किससे कह रहे हैं, ईश्वर से। तो हे ईश्वर हम शुरू में लगा देंगे और उसे ब्रैकेट में कर देंगे। हे ईश्वर, जहाँ जहाँ से चाहते हो वहाँ से हमें निर्भय कर दो। शम नह, शम शब्द है ना, तो शम कल्याण, नह हमारा, कुरु करो, हमारा कल्याण करो। प्रजाभ्यो, प्रजा का, हमारी प्रजा का कल्याण करो या हमारी संतान का कल्याण करो। अभयम नह पशुभ्य, पशुभ्य पशुओं से, न हमें। अभयम कुरु, निर्भय कर दो, पशुओं से हमें निर्भय कर दो। हे ईश्वर, आप जिस जिससे चाहते हैं वहाँ से हमें निर्भय कर दो। हमारी संतान का या हमारी प्रजा का कल्याण करो, पशुओं से हमें निर्भय कर दो।